हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी कक्षा 5वीं के वार्षिक परीक्षा अंग्रेजी में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, किस प्रकार का आपका पेपर आएगा अंग्रेजी का कक्षा 5वीं में। अभी आपकी वार्षिक परीक्षा है तो इसमें कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं, तो आइए जानते हैं उन प्रश्नों के बारे में और सीखते हैं कि कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे उनका आंसर लिखना है। तो आइए जैसे देखते हैं, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके 1 से लेकर 10 तक होंगे। तो इसमें आज हम देखते हैं, जैसे सबसे पहला पूछा है आपको, द अपोजिट वर्ड ऑफ मदर इज़, मतलब मदर का विलोम शब्द क्या है, अपोजिट वर्ड हमको लिखना है। तो इसमें सी नंबर आपका सही आंसर होगा, फादर, है ना। मदर का अपोजिट वर्ड फादर। अगला प्रश्न इसमें प्रश्न नंबर दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ड फॉर गिवन ब्लैंक, मतलब दिए गए स्थान के लिए शब्द का सही रूप लिखना है, मतलब खाली स्थान में हमको सही शब्द चुनकर लिखना है। तो यहाँ दिया है हमको, देयर वेयर मैनी खालिस्तान ऑन द घाट, मतलब घाट में क्या थे, तो बंदर थे, मंकीज थे, है ना। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर का मंकीज हमारा सही आंसर आएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, चूज राइमिंग वर्ड फॉर कीप, यानी कीप के लिए जो राइमिंग वर्ड होगा, कीप का राइमिंग वर्ड क्या होगा, तो वो लिखना है, तो कीप का डीप हो जाएगा, है ना। कीप डीप, इस प्रकार से कीप का राइमिंग वर्ड डीप होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चौथा आपका, वर्ड चेयर इज, यानी चेयर शब्द क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल या बोथ, है ना, यानी दोनों है। काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल यानी गिन नहीं सकते, तो चेयर को हम गिन सकते हैं। तो ये ए नंबर आपका सही आंसर होगा, काउंटेबल नाउन। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, विच फेस्टिवल इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट, मतलब कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसे रोशनी का त्यौहार कहते हैं, रोशनी का पर्व कहा जाता है, तो दिवाली को कहा जाता है। तो डी नंबर आपका सही आंसर होगा बच्चों। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखिए और कैसे कैसे इनके आंसर हो सकते हैं, क्या क्या इनके आंसर लिखना है, ये भी आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, जैसे विच पंक्चुएशन मार्क विल बी यूज्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, मतलब नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, इस दिस है काऊ, मतलब क्या यह गाय है, तो इसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो बी नंबर आपका सही आंसर होगा, क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं, इसमें अगला प्रश्न है आपका, द स्लोगन जय जवान जय किसान इज़ गिवन बाय, मतलब जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, हमें पता है। तो ए नंबर आपका सही आंसर होगा, शास्त्री जी ने दिया था। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ना, ताकि आपके परीक्षा में पूछा जाए तो आपसे ये प्रश्न बन जाएं। इसके बाद देखते हैं, चूज प्लूरल नाउन, मतलब बहुवचन चुनना है हमको। तो देखो, मैन, मैन भी बहुवचन है, जैसे मैन यानी आदमी, तो MAN लिखे तो एक आदमी, और MEN लिख दीजिए तो बहुत सारे आदमी, है ना। माइस भी बहुवचन है इसका, मतलब प्लूरल है। वुमेन भी प्लूरल है, तो ऑल अबव आ जाएगा, मतलब सभी यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं। अगला देखते हैं, आपका 9वां नंबर का प्रश्न है, द बर्ड वाज हिट बाई, मतलब पक्षी को किसने घायल किया था। तो स्टोन मतलब पत्थर से, नहीं पत्थर से भी नहीं किया गया था, है ना। स्टिक से भी नहीं किया गया था, एरो मतलब हाँ तीर, हाँ तो तीर से किया गया था, यानी सी नंबर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महेश्वर इज़ फेमस फॉर, यानी महेश्वर किसके लिए फेमस है, तो महेश्वरी साड़ियाँ के लिए फेमस है, हमने पढ़े हैं। तो बी नंबर आपका सही आंसर होगा, महेश्वरी साड़ी। अगला प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आपको लघुत्तरी प्रश्न जो आते हैं वो है ये शॉर्ट आंसर, 11 से 20 तक देना है हमको। तो सबसे पहले जैसे यहाँ लिखा है, राइट टू थिंग्स विच हैव गॉड गिवन, मतलब कि भगवान की दी हुई दो चीज़ों के नाम लिखो। तो बर्ड, है ना, ट्रीज़ ऐसे आप लिख सकते हैं, सन लिख सकते हैं, मून लिख सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भगवान ने दी है, गॉड गिफ्ट हैं, तो वो हम यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। किन्हीं दो के बोला है तो हमने दो नाम यहाँ पे लिख दिए हैं बच्चों। अगला देखते हैं कि राइट टू एनिमल एक्सेप्ट मंकीज़ विच कैन क्लाइंब ट्रीज़, मतलब बंदरों को छोड़कर ऐसे दो जानवर के नाम लिखना है जो पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, है ना। तो स्क्वायरल और स्नेक हमने लिख दिया, ऐसे दो नाम आप लिख सकते हैं। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करना। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगला प्रश्न है, जैसे 13वां नंबर का आपको पूछेगा, इफ़ यू वेयर इन नर्मदास प्लेस वर्ल्ड वर्ल्ड यू हैव फेस्ड
द मंकीज और रन अवे, मतलब यदि आप नरेंद्र की जगह होते हैं ना, नरेंद्र प्लेस मतलब नरेंद्र के स्थान पर होते तो बंदरों को देखकर क्या सामना करते उनका या फिर भाग जाते हैं, ऐसा पूछा है। तो क्या करते हैं हम, सामना करते। तो हम यहाँ लिखेंगे आई हैव फेस द मंकीज, मतलब हम उनका सामना करते। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, वाट आर द मेन थिंग्स नीडेड फॉर ए प्लांट टू ग्रो फ्रॉम ए सीड, मतलब एक बीज से पौधे बनने के लिए मुख्य रूप से किन किन की ज़रूरत पड़ती है। तो सोइल है ना, मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, फिर वाटर यानी पानी की, और एयर मतलब हवा की। तो ऐसे 3 नाम हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अतुल इज़ ए गुड बॉय इन द अबोव सेंटेंस व्हाट टाइप ऑफ नाउन अतुल, मतलब अतुल इसमें, अतुल क्या अच्छा लड़का है, इसमें क्या अतुल किस कौन सी संज्ञा है पूछा। तो अतुल क्या है, किसी का नाम प्रॉपर संज्ञा होती है, प्रॉपर नाउन होती है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर आपका, राइट एनी 3 फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारे देश के कोई 3 त्यौहार के नाम लिखना है। तो हम लिख दिए हैं दिवाली, रक्षाबंधन और होली, ऐसे 3 त्यौहार के नाम आप लिख सकते हैं बच्चों। अगला देखते हैं, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड, मतलब ये जो लेटर लिखा है आप यहाँ पे OFRL लिखा हुआ है, इन लेटर को हमको जमा कर लिखना है। ये अभी इधर उधर लिखे हुए हैं, इनको जमा कर लिख कर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे देखो OFRT है तो इससे हम FORT बन गया, तो ये फोर्ट बन गया, फोर्ट यानी किला होता है। फिर जैसे देखो ये OHLY है तो इससे हम HOLY बना दिए तो होली हो गया। तो इस प्रकार से मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए आपके पेपर में आ सकता है, तो आपको बनाते बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, विथ विच ऑनर वाज शास्त्री जी अवार्डेड, मतलब शास्त्री जी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया। तो हमने पढ़े थे इसमें भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था मरणोपरांत, है ना। तो भारत रत्न इसमें सही आंसर होगा आपका। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है, राइट द पास्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ल्ड ब्रिंग एंड टेक, मतलब ब्रिंग और टेक शब्द का भूतकाल रूप क्या होगा। तो ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रॉट, और टेक का टुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 शब्द हम लिख सकते हैं इसमें। अगला है, इन विच मंथ वी सेलिब्रेट ईद, मतलब हम किस महीने में ईद का त्यौहार मनाते हैं। तो इसके आंसर में लिखिएगा आप, वी सेलिब्रेट ईद इन द मंथ ऑफ रमज़ान, मतलब रमज़ान के महीने में हम ईद का त्यौहार मनाते हैं। अगला अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आपका 21 नंबर से 24 नंबर तक के जो प्रश्न होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, मतलब उनके बड़े आंसर आपको देना है। तो जैसे यहाँ पे प्रश्न है आपका, whose side will you take, देवदत्त ऑफ सिद्धार्थ एंड वाई, मतलब देवदत्त या सिद्धार्थ दोनों में से किसका पक्ष लेंगे, किसकी साइड लेंगे, है ना। हुज साइड विल यू टेक पूछा है, मतलब किसकी साइड लेंगे। तो हम यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं कि वी विल टेक सिद्धार्थ साइड, है ना, बिकॉज सिद्धार्थ वाज द वन हु सेव्ड द बर्ड, मतलब वो पक्षियों को बचाता है, इसलिए हम उसका पक्ष लेंगे, उसकी साइड लेंगे। अगला प्रश्न है जैसे, राइट अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनका अपोजिट जेंडर लिखना है, विलोम शब्द लिखना है, विपरीत लिंग लिखना है इसमें। तो जैसे काऊ है तो काऊ का हम लिख सकते हैं बुल, यानी काऊ का बुल यानी बैल, है ना। ब्रदर का सिस्टर, कुक का कॉक का हैन, यानी कॉक यानी मुर्गा, हैन यानी मुर्गी, है ना। बीच यानी कुतिया, डॉग यानी कुत्ता, तो यहाँ पे हम डॉग लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको अपोजिट जेंडर में बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूज़ एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क वेयर नेसेसरीज, तो हम क्या करना है यहाँ पे विराम, जहाँ पर हमको आवश्यक हो वहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग करके हमको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। तो इस हमको क्या करना है, यहाँ विराम चिन्ह लगाना है, इंडिया इन द 1964, तो यहाँ 64 के बाद क्या लग जाएगा, विराम चिन्ह लग जाएगा, यहाँ हमने लगा दिया देखो। उसके बाद ही गिव ए बेफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान इन्वेजन ऑफ इंडिया इन 1965, तो यहाँ पे फिर फुल स्टॉप लगा दिया हमने। उसके बाद हिज स्लोगन जय जवान जय किसान, मतलब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, स्लोगन दिया था। और वर्ल्ड वंडर्स ड्यूरिंग द वार, इस प्रकार से हम
इसमें फुल स्टॉप लगा सकते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य को हम बना सकते हैं, फिर से हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24 में, पुट द गिवन वर्ड इन एप्रोप्रिएट रॉ, है ना, दिए गए शब्द को पंक्ति में लगाइए, पंक्ति में लगाना है। और पंक्ति यहाँ पे जैसे आपको दी है, मान लो यहाँ प्रॉपर नाउन लिखा है, कॉमन नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, और यहाँ पे खालिस्तान है, तो यहाँ पे आपको इन शब्द को लिखना है कि ये शब्द कैसे आएंगे। तो जैसे देखो प्रॉपर नाउन में यहाँ से कौन कौन सा शब्द आ जाएगा, जैसे किसी का नाम यानी रमेश, है ना, तो रमेश क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा आपका, है ना। फिर ये गीता है, गीता प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। फिर नर्मदा, भोला, ऐसे किसी के नाम है तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद और क्या लिखा है इसमें, जैसे और शब्द हैं, जैसे अब कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, तो प्लांट यानी पौधा जातिवाचक संज्ञा है, बहुत सारे प्लांट होते हैं। फिर मैन यानी आदमी, तो बहुत सारे मैन होते हैं, है ना। तो आदमी क्या है, जाति है, आदमी मतलब किसी एक आदमी को नहीं बोला गया, बहुत सारे को, तो हम ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। फिर उसके बाद बुक, तो बहुत सारी किताबें हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। अब प्रोनाउन लिखना है तो कौन सा है, सी, इट और यू, ये प्रोनाउन है। अब यहाँ से हमको वर्ब लिखना है तो गो, वर्ब हो गया तो गो लिख दिए हमने। राइट यानी लिखना, तो ये भी वर्ब है तो राइट लिख दिए। इस प्रकार से हमको यहाँ पे लिखना है। तो ये था बच्चों आपका कक्षा 5 का अंग्रेजी का पेपर, जो अभी वार्षिक परीक्षा में होने वाला है। तो किस टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, धन्यवाद।